हृदय से वो बिल्कुल वात्सल्य भाव ने विस्मृति करा दी उस विराट स्वरूप की। अब एक महामहिमामयी बात है, ये सब लीलाएं एक वन उद्यान एकांत में गरीब फल बेचने वाली सुनती थी। क्या फल थे जानते हो? ब्रज में कोई सेव संतरा के पेड़ नहीं लगते, यहां तो पीलू और बेर आदि यही सब। और कौन नंदगांव में पीलू और बेर खरीदेगा जहां रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रहे हैं। उसने जब सुना कि नंद का लाला बहुत सुंदर, देखने योग्य, बड़ी रसमयी लीला, उसकी कोई संतान नहीं थी, बहुत ही गरीब, वो फल बेचकर अगर कहीं दो जितना अन्न मिलता था उससे गुजारा करती थी। परिवार वालों की भी उपेक्षा का पात्र थी क्योंकि वृद्ध थी। उसने मन में सोचा कि आज कुछ भी हो, हिम्मत करके नंदालय के सामने आवाज लगाऊंगी। कहीं वो, यद्यप तो असंभव है क्योंकि जिनके घर में इतनी सुख सुविधाएं, इतने सुंदर सुंदर रस, वो हमारा फल लेने आए। भाई फल में कोई सरस फल थोड़ी कि अंगूर है, सेव संतरा है, बेर है, पीलू है, ये सूखे फल। विश्वास और अत्यंत दैन्य, फटे पुराने कपड़े, वृद्धावस्था और अपनी दशा पर मन उदास है। साधारण घर से कोई नहीं निकलता मेरी आवाज सुनकर। नंद का लाला जो राजकुमार, वो काहे को निकलेगा? पर देखने की लगन है, बस समझ लीजिए आप, देखने की लगन है। अपने लोगों में लगन नहीं। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावै सोए, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोए। आज अपने वहां से चली तो मध्याह्न के समय तक नंदालय के समीप आई। पसीने से माथे में बिंदु प्रकट हो रहे हैं, वृद्धावस्था है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, थक चुकी है। नंदालय से थोड़ा दूर पर एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी सोच रही है कि कितनी जोर से पुकारूंगी, दम नहीं, वृद्धावस्था है। नंदालय में कोई छोटा बड़ा घर, छोटा थोड़ी घर है, नंदालय महल है। कहां होंगे लालजू, कैसे मेरी पुकार सुनेंगे? फिर भी आवाज देनी चाहिए। मन में ऐसे निश्चय करके जब थोड़ा शीतलता से हिम्मत आई तो आवाज लगाई, फल ले ले फल। और कोई सुनने वाला थोड़ी, जहां रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रहे हैं वहां बेर और पीलू के फल खरीदने कौन आवे? कोई गोप बालक, कोई गोप उसके समीप नहीं आया। उसने मन में निश्चय किया कि चाहे अब जीवन व्यतीत हो जाए, फल बासी हो जाएंगे तो फिर तोड़ लाऊंगी, लेकिन अब यहीं बेचूंगी। किसी दिन तो देखो, एक एक चेष्टा पर ध्यान दीजिए। लगन इतनी पक्की होनी चाहिए कि प्यारे चाहे जितने जन्म बीते, अब आपके सिवा कोई नहीं। देखो ये प्यार का विषय है, एकदम इसमें समर्पण होना पड़ेगा, इसमें कूदना पड़ेगा। आप देखो, दैन्यता, लगन और दृढ़ निश्चय, बिना मुख देखे नहीं जाऊंगी। अश्वत्थ के पत्ते चंचल हो गए, मानो इशारा कर रहे हो कि तू चिंता मत कर, मैं गवाही देता हूं बहुत करुणामय है। क्योंकि अश्वत्थ भगवान का स्वरूप है, पीपल का वृक्ष। मानो वो कह रहा हो कि नहीं नहीं तू चिंता मत कर, वो अपार कृपा सिंधु हैं, वो जरूर आएंगे, तू चिंता मत कर। अनादिकाल से भटका हुआ जीव अपने प्रीतम, हमारे असली प्रीतम प्रभु हैं। ये तो सब नाटक माया का है, और ऐसा माया का नाटक है कि असली प्रीतम को अंगूठा दिखा देते, अपने लोग जाओ अब नहीं मानते तुम प्रीतम, और दूसरों को मान लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लाला मेरे सामने आवे और दोनों हाथ फैला के फल मांगे? क्या लाला ऐसा हो सकता है कि मुझे मैया कहे? गरीब हूं, न रूप है, न भजन है, न कोई संपत्ति है, और वो मुझ जैसी अभागिनी को आके मैया कहे? क्या ऐसा हो सकता है कि लाला आकर मैया कहकर मेरी गोद में बैठ जाए? वो ऐसी कामना कर रहे, पर फिर निराश हो जाती कि इतने भाग्य मेरे कहाँ कि नंद का लाला जिसकी इतनी महिमा है
वो आकर मुझे मैया कहे, मुझे भागिनी को मेरी गोद में बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं और बार बार हिम्मत आती है, नहीं नहीं, अब कुछ भी हो, एक बार तो हम प्रयास करेंगे कि मुझे मैया कहे। क्षेत्र वाटिका कहते हैं खलिहान को, गांव भाषा में खलिहान, जहां धान और अन्न आदि एकत्रित किया जाता है, उसे सफाई करके निकाला जाता है। लालजू धीरे से नजर बचा करके पहले खलिहान में गए और वहां अन्न राशि को देख रहे हैं। इतने में वो आवाज लगाती है, फल ले ले फल। लालजू विचार करते हैं कि पहले चल के देखना चाहिए कि क्या क्या फल में बेचती है, फिर अगर कोई बात कहेगी तो अन्न राशि जमा है, यहां से अन्न राशि उसे मूल्य में दे देंगे। रुंझुन रुंझुन नूपुरों की झनकार करते हुए कमर की करधनी और पीतांबर सब फहरा रहा है बाल गोविंद दौड़ते। जे ही देखा, अब वो तो देखने वाला ही जाने कैसा होता है, वाणी की सामर्थ्य थोड़ी पर, और फिर उसके लिए जो इंतजार कर रहा हो, मतलब, और फिर जिसको आशा ना हो कि क्या मुझ मंद भागिनी के सामने वो आएंगे बुलाने पे। अब भाई घर में कुछ कमी हो तो हो, वहां तो एक से एक रस, एक से एक फल, कि वो फिर रूखे सूखे ये बेर और पीलू खरीदने आएंगे। पर आए, जैसी भावना की थी ठाकुर जी आए। चंचल नेत्र हैं ठाकुर जी की कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। जानते हो क्यों देख ना ले? क्योंकि इसको एकांतिक सुख देना है। अगर देख लिया, कोई सखा आ गया, मैया आ गई, तो इसकी जो जो भावना है वो हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। नजदीक गए, ऐसे खड़े हैं। ऐसे खड़े होने का मतलब है कत्ल कर दे। कमर में हाथ है, विशाल नेत्र, करुणा बरसार है, और वो बावरी तो केवल नेत्रों से पान कर रही। सौंदर्य समुद्र, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कितना आनंद उसको होता है, जिसको स्वप्न में भी झांकी हो जाती है। वास्तविक कहने को अलग बातें होती है। फिर उसे होश आया कि अरे अवसर है, बात कर बात। वो अंदर से फल बेचने वाली इनके अवसर है, बात कर। कहा, लाला तुम्हें फल चाहिए, इनमें से कौन सा फल चाहिए? लाला ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहे, इतना बोल रही और बस लाला की तरफ फिर देख रही, तो बिथुरी अलकै रही मुख पर बिनही बयन सुभाई। देखी कंजन चंद के बस मधुप करत सहाय। सजल लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाई। जुगल खंजन करत अबनति बिच कियो बनराय। अरुण अधरनि दसन झाई कहो उपमा थोरी। नील पुट बिच मनोमोती धरे बंधन बोरी। सुभग बाल मुकुंद की छवि बरनिका पे जाई। भ्रकुटी पर मसी बिंदु सोहे सके सूर न गाई। लालजू की बाल शोभा पर पलके चलाना भूल गई। फिर थोड़ा हिम्मत किया, बाह्य ज्ञान हुआ। लालजू भी वैसे ही उसको देख रहे हैं जैसे वो लालजू को देख रहे। लालजू ने अपनी दक्षिण भुजा उठाई और कहा, वो फल चाहिए। अतुल सौंदर्य देख करके वो तो मुग्ध हो रही है। जैसे लालजू जब बोले कि ये फल, ये बेर, ये पीलू, अमृत मानो झर रहा हो। लालजू बोल रहे तो मानो अमृत झर रहा हो। उसने कहा कि लाडले लाल, देखो हम गरीब हैं, हम बिना मूल्य के नहीं देंगे। तुम कुछ मूल्य दो तब तुम्हें फल दे। लालजू ने कहा, मूल्य भी तुझे चाहिए? तो देखो हम गरीब हैं, हम इसी के सहारे हैं, हमें तो मूल्य चाहिए। तुझे मूल्य चाहिए, क्या मूल्य दूं? और रुंझुन रुंझुन करते भाग पड़े। और जो खलिहान में जमा धान थे ना,
अपनी अंजुली में उठाए, अंजुली कितनी छोटे छोटे कर केवल, और भाग पड़े फिर फल लेने के लिए। अब कितने रह गए भागले में। नजदीक आए और कहा कि ले रही ये, तो उसने कहा लालन देखो तो इसमें है क्या, 2-4 अंगुलियों की यहां जो दब रह गए थे वो धान वही केवल रह गए, और तो सब गिर गए क्योंकि दौड़ रहे बाल गोविंद रहे वो सब। छोटी सी टोकरी में पीले बेर सरस पीलू ऐसे फल सजाए हुए। उसने कहा कि इस तुम्हारे पास मूल्य तो रहा नहीं ना, कहां अनाज है तुम्हारे पास। लालजू फिर ऐसे खड़े हो गए। दिव्याति दिव्य मधुर रस धारा बह रही उनकी प्रत्येक भावभंगियों में। फल बेचने वाले ने कहा एक मूल्य दोगे क्या? तो कहा मां कह के हमारी गोद में आ जाओगे। कि तुम बहुत डरते हुए कि मलिन वस्त्र और कोई देख लेगा तो तुम मुझे मैया कहकर मेरी गोद में आ। और बाल गोविंद ठाकुर जी, हाँ ये तो कह दूंगा ऐसा। एरी मैया, देखो ऐसा कह के और दौड़ के गोद में बैठ जाते हैं फल बेच। अब उसको कैसा अनुभव हो रहा है ये तो वही जान सकता है, तो वाणी का विषय ही नहीं है। जिसकी गोद में अनंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु बाल रूप धारण किए हुए आनंद समुद्र, बड़े बड़े योगींद्र मुनि मन ध्यान धरत नहीं पात। कैसे कोई भावना करे कि उस मलिन वेशधारी शुष्क फल बेचने वाले को रस सिंधु मिल गए। प्रभु ने कहा री मैया, और ऐसे कह के गोद में बैठ। और उसको जो आनंद मिल रहा है ये तो कोई प्रेमी भक्त ही जानते। शब्दों में तो हो गया कि री मैया कह के प्रभु बैठ, वो तो रस समाधि में डूब गई। फिर लालजू खड़े होने की चेष्टा करते हैं लेकिन भाव में वो भी डूबे हुए। काफी देर तो फिर लालजू को लगा अगर कोई सखा आ गया तो वो इसके भाव को जानेगा नहीं, डांट देगा कि अरे तू ऐसे मलिन वस्त्र धारण करने वाली लाला को अपने गोद में बैठा ले हुए है। उतावली भरे स्वर में कहा मूल्य तो दे दिया ना, फल दे दे। मूल्य तो दे दिया ना, तो कह रही थी मैया कह के गोद में बैठ जा, तो बैठ गया, फल दे दे। धीरे से छोड़ते तो नहीं बल रहा था, पर अब लालजू जब ऐसे फल लेने के लिए किया ना तो जो धान्य थे ना वो गिरे। तो जे भी लालजू के पीतांबर में कि तुम जो जो फल चाहो। अब ये तो कोई रस वाले, तो वो जैसे देने वाले वैसे ही लेने वाले, देने वाले भाव में डूबे। तो अब देखो लेने वाले ऐसे कि बिदुराली छिलका खवा रही तो वाह वाह करके खा रहे। वो बेर और पीलू पीतांबर में दे रही, ऐसे ले रहे हैं प्रभु। और वो जो धान्य गिरे ना, रत्नों से उसकी टोकरी भर गई और प्रभु उसकी तरफ देखते हुए जा रहे हैं, कदम ऐसे बढ़ रहे हैं। सोचो दशा क्या होगी, ये तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। काफी देर तक हिम्मत ही नहीं उसकी कि चल पावे। जब उसकी दृष्टि गई अपनी उस टोकरी पर, तो कहा अब मुझे ठग नहीं सकते हो। लालजू से कहा अब मुझे तुम ठग नहीं सकते हो, ये ठगना होता है। प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा वैभव ऐश्वर्य संपत्ति ये देकर ठगते हैं। जो चतुर सुजान होते हैं वो अपने प्रेम को बेचते नहीं हैं, वो इनकी इस ठगान पर ठगते नहीं हैं। सुदामा जी को जब सब वैभव मिला तो ठाकुर जी के वैभव को नहीं स्वीकार, वो अपनी ही वृत्ति से रहे और कहते थे श्री कृष्ण हम तुमसे प्यार करते तुम्हारे वैभव से नहीं। कोई बिरला ही प्रेमी ऐसा होता है जो ठाकुर से प्यार, तभी तो वो कहते हैं मैं बिक जाता हूं। आप देखो ना, हम चैन से बैठ करके उनका नाम नहीं जप सकते, क्या उनसे प्यार करते हैं? हम अपने भोगों की चाह, अपने विषय, अपनी मान्यता, अपनी, दुर्भाग्य है इस माया का ऐसा प्रबल प्रभाव कि नहीं समझ पा रहे हैं। इतने करुणामय हैं कि आप पुकार करके तो देखो, पर वास्तविक है कि हम पुकार नहीं पाते क्योंकि हमारी बहुत सी मांगे होती, बहुत सी हमारी समस्याएं होती, बहुत सी हमारी वासनाएं होती है। तो आनंद सिंधु प्रभु इसलिए तुम्हें छूट दे देते कि लो जब जलोगे ना और कहोगे कि वासनाएं नहीं चाहिए, अब का चुनात न चाहिए मोरे, तब फिर मैं खड़ा हूं। नहीं मान रहे हो तो जाओ।
ये जब तक वासना है तब तक उसने हठ किया। पहली बात, तीनों बातें इसमें ध्यान देने योग्य बात है। फल बेचने वाली ने देखा कि मैं गरीब, नीच जाति की, जंगलों में रहने वाली, मैं भगवान के योग्य नहीं हूं, प्रभु के योग्य नहीं। पहली बात ये होनी चाहिए, तृणादपि सुनीचेन। दूसरा, मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं उनको रिझा सकूं, न तप है न भजन है, क्या दे सकते हैं। जो नंदालय में नंद कुमार हैं उनके लिए बेर और पीलू, इससे हम लुभायमान करना चाहें नहीं, करेंगे, हम प्रयास करेंगे, उत्साह। और अगर जब तक हम जीवित हैं, हम दूसरे दरवाजे में बेचने नहीं जाएंगे। अगर ये फल हमारे मुरझा जाते हैं, बासी हो जाते हैं, तो हम पुनः जंगल से नए फल लाएंगे, लेकिन बेचेंगे यही, क्योंकि अब हमें केवल एक ग्राहक फंसाना है, नंद नंदन, दूसरा नहीं। वो भी ये देखते हैं कि जब तुम एक पे आ जाओगे, अनन्य चिंतयन्तो माम, तो दूसरा दिन नहीं हुआ। आप देख लीजिए, उसी दिन उन्हीं फलों को लेने के लिए समस्त फलों के दाता प्रभु भाग पड़े, हाथ फैला दिया आके, और मैयारी कह करके गोद में बैठ गए। और उसने टोकरी उठाई और यमुना जी में फेंक दी जाके, जो रत्नों की टोकरी थी। अरे ऐसे नीलमणि को प्राप्त होने के बाद कौन 16 चांदी रत्न जैसे कूड़ा करकट को देखा गया। यद्यपि वो चिदानंद प्रभु का दिया हुआ प्रसाद स्वरूप है, कुल परंपरागत, वो ऐश्वर्य घटने वाला नहीं, लेकिन उस ऐश्वर्य को उसने फेंक दिया। नहीं, मुझे नीलमणि चाहिए। और बस उस दिन से उसका क्या हुआ कोई वर्णन नहीं आया। भाव से समझ लीजिए कि कृष्ण प्रेम में मतवाली अपने शरीर को पूरा करके, वात्सल्य में होकर के प्रभु की धाम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु का नित्य दुलार प्राप्त करते हैं। हम प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें और प्रभु में आत्मसमर्पण करें। अपने आप, कुछ दिन का जीवन है और इतना आप समझ लो, आपकी एक एक चेष्टा मेरे प्रभु देख रहे हैं। आप ऐसा मत समझो कि आप कमरा में बैठे जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, उसी से वो रीझ रहा है, उसी से वो देख रहा है कि तुम ये सब सहते हुए, उस माया की मार सहते हुए भी तुम हाँ कृष्ण बोल रहे हो, हाँ राधा बोल रहे हो, मिल जाएंगे, तुम धैर्य रखो। यही आप जो आपको घेरा जा रहा है ना विषय से, तो आप त्राहिमाम पुकार रहे हो ना, यही आर्त भाव बनेगा और यही आर्त भाव गाढ़ होकर विरह हो जाएगा और यही विरह मिलन करा देगा। ये क्रम है। आप धैर्य से, आप पहले निश्चय करो कि बस हमें जजमान फंसाना है, ग्राहक फंसाना है, तो नंद नंदन को, हमें लाडली लाल को प्राप्त करना। पर यह निश्चय अटूट करो, इस निश्चय के बीच में कुछ मत लाओ। मन कहता है मैं इधर देख, क्या देखना चाहता है? प्रिया प्रीतम देखना है। प्रिया प्रीतम का महल है, ये निज महल है वृंदावन धाम। अब कहां जाना? अब ये विश्राम भूमि है। अब किससे बात करना? अब तो बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम अपने चित्त को प्रभु में लगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।